अस्सलामु अलैकुम। आपको ऑर्गेनिक टफ लगती है? चिंता मत करो, आज हम बेसिक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सिंपल तरीके से समझेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट एक इलेक्ट्रॉन इफेक्ट होता है जहां एक एटम या ग्रुप अपने से कनेक्टेड एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचता है। बेसिकली ये एक परमानेंट शिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स का ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड्स में आपस में होता है। बेसिक्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। पहले हम बेसिक से उठाएंगे, है ना। एंड रिएक्टिव इंटर, कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ। पहले पहला, जैसे एक एटम है सी और ये एक एटम है ए। देखो ये जो इसमें ये ए वाला जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो ये ऐसे होगा, ऐसे ऐसे। ये एटम इस जो पहले वाला एटम है जिससे इलेक्ट्रॉन चला गया, जिससे इलेक्ट्रॉन खींचा गया उस पर प्लस आ जाता है और इस पे ऐसे नेगेटिव आ जाएगा, और इसको क्या कहते हैं हम? कार्बो कैटायन, है ना। याद रखना है जो एरो होता है वो हमेशा प्लस जो है यहाँ से आता है और माइनस एरो की तरफ आता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है, ये हर जगह यूज होती है इसमें, है ना, याद रखना। और दूसरा मैं आपको ऐसे बताता हूँ, और इसको जो है ना इसको कहते हैं हम हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, नॉट डिलीवेज, क्लीवेज है। ओके, ये बात याद रखना। अच्छा, दूसरे तरीके से कैसे हम काट सकते हैं? ऐसे 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 ए, और ये ऐसे चला जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। इजी है ना यार, ऐसे ऐसे। अब देखो, अब इसने खींचा है, यानी इसने खींचा है, तो इस पे माइनस आएगा और प्लस यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यानी ये क्या बन जाएगा अपने पास? कार्बोनाइट बनेगा, कार्बोनाइट। और ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज में आते हैं दोनों, है ना। फिर मैंने बता दिया दूसरा, और जो हेटेरोलिटिक ए पार्ट होता है। अब मैं आपको मतलब और एक चीज बताऊँ। देखो ऐसे फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। एक एटम है और ये दूसरा एटम हुआ। देखो ये एक लाइन मैंने फिश हुक, अब देखो यहाँ से एक, यहाँ से दूसरा, है ना। तो इसे क्या कहते हैं? इसे फिश हुक एरो कहते हैं। आगे पढ़ोगे आप, ये फिश हुक, सॉरी, फिश हुक एरो कहते हैं इसको। ये दोनों साइड से इक्वली करता है ना, ये और ये, मतलब ये जो है ये रेडिकल इसके पास जाता है, ये रेडिकल इसके पास जाता है। आप देखो कैसे आएगा, ऐसे ऐसे। यहाँ पर एक रेडिकल आ जाएगा प्लस यहाँ पर एक रेडिकल आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको इसको क्या कहते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल कहते हैं इसको, है ना। अब हम जो मैंने आपको भी बोला था रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ये वाला, ये क्या होता है? देखो इंटर रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या होता है? देखो कैसे, पहले रिएक्टेंट होता है, फिर बीच में इंटरमीडिएट होता है। ओके, देन इनसे क्या बनता है? प्रोडक्ट प्लस बाई प्रोडक्ट, है ना। और उसमें इंटरमीडिएट में क्या आता है? कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, कार्ब रेडिकल, है ना, ये सब, है ना, ये सब आता है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम अपना मेन, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इफेक्ट्स। क्या पढ़ेंगे हम? अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स। आखिर ये इफेक्ट्स मतलब कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं, अब हम यही पढ़ेंगे इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो चलो, पहला इफेक्ट, मतलब दो तरह के इफेक्ट होते हैं, आप ये पहले समझो। दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट, एंड दूसरे को हम बोलते हैं टेम्पोरेरी इफेक्ट, है ना। ओके, परमानेंट इफेक्ट क्या होता है? ऑलवेज ऑपरेट इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में होता है ना। और टेम्परेरी ऑपरेट ये तभी होता है जब कुछ डालते हैं हम, है ना। व्हेन, देखिए, रिएजेंट इज एडेड, है ना। पहला पहला क्या इसमें आता है? इंडायरेक्ट इफेक्ट आता है पहले, जो हमें पढ़ना है ना। दूसरा क्या आता है? हाइपर कंजुगेशन। तीसरा क्या आता है?
रेजोनेंस, जिसे हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या था, एक क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये सब हम पढ़ेंगे, बट अभी हमें कौन सा पढ़ना है, इनडेप्थ इफेक्ट पढ़ना है। ये हमारा मेन टॉपिक है आज का। फिर भी मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी, फिर भी मैंने आपको बेसिक चीजें बोल दी, फिर भी मैंने आपको बेसिक चीजें बोल दी, क्योंकि बहुत सारी चीजें बेसिक पता नहीं होगा। इनडेप्थ इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम इंडक्टिव इफेक्ट, अच्छा जो अपना जो सबसे बेहतरीन टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना, इंडक्टिव इफेक्ट एक इलेक्ट्रॉन इफेक्ट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पास में मतलब बीच में जो मतलब इंटरमीडिएट होता है ना, मतलब पहले तो देखो आप, ये सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है। दूसरा, इसमें जो है ना, इसमें पार्शियल चार्ज बनते हैं, और इसमें जो थर्ड कार्बन एटम है उसे हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। बट जो सबसे बड़ी बात है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। तो ये जो है ना, ये कहाँ होता है, याद रखना, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स में होता है। क्या इंडक्टिव इफेक्ट किन में होता है? कोवेलेंट बॉन्ड्स में होता है, मोस्टली कार्बन चेन में, है ना। ओके, अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट किसको हम कहेंगे। पहला मैंने क्या बोला, ये ऑपरेट तो सिग्मा बॉन्ड, पता है ना, सिग्मा बॉन्ड पता होगा ना। सिग्मा बॉन्ड किसको कहते हैं, देखो फिर मैं बोल देता हूँ। ये जो इसे पाई कहते हैं, इसे सिग्मा के, एक डंडे को सिग्मा कहते हैं, दो डंडे को पाई, और एक सिग्मा कहते हैं, है ना। और अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात, दो पाई होता है और एक सिग्मा होता है, यानी सिंगल सिग्मा, डबल पाई और एक सिग्मा। और ये है ना हाइब्रिडाइजेशन, वो तो छोड़ो उसको। सिग्मा बॉन्ड ये किन में होता है, सिग्मा बॉन्ड, यानी ये इसमें ज्यादा होगा, है ना, इसमें ज्यादा होगा। ये किसमें होगा, सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो और इसमें क्या होता है, पार्शियल चार्ज डेवलप होता है, पार्शियल चार्ज डेवलप, पार्शियल चार्ज डेवलप इन द सेंस, इसमें डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव ये सब इसमें डेवलप होते हैं। थर्ड, इसमें डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना। मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ज्यादा डिपेंड उतना पार्शियल कम होगा, ज्यादा होगा, है ना। फोर्थ, नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन एटम। आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, है ना। जैसे CH3 ये क्या है, नॉन पोलर है, ये नॉन, इसमें कोई चार्ज डिफरेंस नहीं है ना, सेम है, ये कार्बन भी। तो इसमें नो इंडक्टिव इफेक्ट है, हर किसी में नहीं लग सकता है ना, नो इंडक्टिव इफेक्ट है। बट इंडक्टिव इफेक्ट किस में लगता है, वो इंडक्टिव इफेक्ट जो लगता है वो लगता है पोलर में, है ना। तो देखो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, CH3 CH2 Cl, है ना। देखो क्या होता है, ये जो है ना, Cl सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो CH2 यानी इसमें डेल वन आएगा, इसमें डेल टू आएगा, और ये है ना, ये डेल नेगेटिव आएगा, है ना। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये ना इसको अपनी तरफ खींचेगा। और फिर ये इससे दोस्त ये बोलेगा, अरे यार इसने तो मुझे मतलब मेरा सारा पावर खींचा, मुझे थोड़ा सा पावर दो, तो ये इससे अपना पावर लाएगा। तो ऐसे करके ये सारे इस तरफ जाएंगे, यानी अगर हम इसे देखें तो डेल वन पॉजिटिव इज ग्रेटर देन डेल टू पॉजिटिव, यानी इनमें पार्शियल चार्ज डिफरेंस आ गया, पार्शियल चार्ज को पार्शियल चार्ज कहते हैं ना। और इसे क्या कहते हैं, पोलर। पोलर में क्या होता है, चार्ज डिफरेंस, है ना, चार्ज डिफरेंस। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट था। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखो, ए बी गिव्स ए प्लस बी, है ना। तो अगर इनमें बॉन्ड ब्रेक होगा, अगर इनमें बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर ऐसे प्लस आता है, यहाँ पर ऐसे माइनस आता है ना। तो बॉन्ड ब्रेक इनमें होता है अगर ऐसा होगा, ए गिव्स बी, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक, ब्रेक बॉन्ड पॉसिबल। तो अब जब भी आई का नाम आए, कंफ्यूज मत होना, बस याद रखो इलेक्ट्रॉन पुलिंग या इलेक्ट्रॉन पुशिंग की कहानी है, बस ये याद रखना।